नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। जब से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कतर की दोहा समिट में यरूशलेम पर दावा ठोका है, तब से तुर्की और इसराइल में ठन गई है। एर्दोगान और नेतन्याहू के बीच की जुबानी जंग कब हमले में बदल जाए कोई नहीं जानता। और अगर तुर्की पर हमले की हिमाकत इसराइल ने की तो मुस्लिम दुनिया का सबसे ताकतवर नेटो मुल्क तुर्की इसराइल को कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये भी तय है। बात यहां तक पहुंच गई है कि पीएम नेतन्याहू ने तुर्की को 2700 साल पुरानी उस चीज की याद दिला दी है जिससे यरूशलेम पर इसराइल का दावा मजबूत हो जाता है, लेकिन एर्दोगान उसे कभी नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। कतर पर हमले के बाद तुर्की इसराइल के बीच का तनाव उस एक चीज के लिए भयानक युद्ध में भी बदल सकता है। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने यह कहकर आग में घी डाल दिया कि उनकी सरकार ने 1990 की दहाई में तुर्की से एक बेहद पुराने या कदीम नक्श को हासिल करने की कोशिश की थी, जिससे यह साबित होता है कि यरूशलेम शहर इसराइल का है, यहूदियों का है। ये वो नक्श है, वो तहरीर, वो लिखत या अभिलेख है जो अगर इसराइल को मिल जाए तो वो साबित कर देगा कि यरूशलेम यहूदियों का है। चूंकि नक्श इस वक्त तुर्की के पास है, इसलिए वो दावा करता है कि यरूशलेम मुसलमानों का है। इसे सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर ने संवारा और मौजूदा स्वरूप दिया। तो जब इसराइल ने 1990 में तुर्की से इस्तांबुल के म्यूजियम में रखे उस नक्श को हासिल करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त तुर्की के आज के सदर एर्दोगान इस्तांबुल के मेयर हुआ करते थे। एर्दोगान ने उस वक्त तुर्की के पीएम मेसूत यिल्माज को साफ मना कर दिया था कि हम इस्तांबुल से वो नक्श इसराइल को नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे वहां। इस वक्त तुर्की इसराइल तनाव के बीच नेतन्याहू वही बात कह रहे हैं कि वो नक्श हमें उस वक्त भी एर्दोगान की वजह से हासिल नहीं हो पाया था। ये सुनते ही एर्दोगान और भड़क गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि नेतन्याहू तो बस नफरत की आग में जलते रहते हैं। कहा जाता है कि ये नक्श सन 1880 में खोजा गया था। उस वक्त इसराइल का वजूद नहीं था। उस वक्त सारा हिजाज और यरूशलेम इस्लाम के छाते के भीतर था, यानी मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत उस्मानिया के तहत यह इलाका आता था। तो साल 1980 में नक्श को ऑटोमन एम्पायर ने तुर्की के इस्तांबुल के म्यूजियम में रख दिया। इस नक्श को इसराइली सिलोआम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। यहूदी नजरिए से यह बेहद अहम खोज है। उनके मुताबिक 2700 साल पहले का ये नक्श, जिसमें पूरा लेखा जोखा है। इसराइल का दावा है कि यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दौर का ये नक्श है, जिसमें यरूशलेम के नीचे बनाए गए अंडरग्राउंड तालाब के लिए खुफिया सुरंगों का जिक्र है। कहा जाता है कि ये नक्श साबित करता है कि यरूशलेम किसका है। जब यिल्माज ने उन्हें साफ मना कर दिया तो नेतन्याहू ने कहा कि मैं ऑटोमन एम्पायर के दौर की सारी चीजें जो इस वक्त इसराइल में जमा है वो सब लौटा दूंगा, लेकिन बदले में हमें वो नक्श दे दो। या फिर तुर्की जो कीमत बोले इसराइल उसे देने के लिए तैयार है, पर नक्श किसी भी कीमत पर हमें चाहिए। नेतन्याहू खुद बता रहे हैं कि उस वक्त के तुर्की के पीएम ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि इस नक्श की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये बेशकीमती नक्श है, लिखत है, और इस्तांबुल के मेयर एर्दोगान ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि वो इसराइल को मिल जाए। कहा जाता है कि उस वक्त एर्दोगान तुर्की के प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे थे। नेतन्याहू का दावा है कि एर्दोगान ने यह नक्श इसराइल को इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि उस वक्त एर्दोगान तुर्की में मुस्लिम पोलराइजेशन में लगे हुए थे। उन्हें डर था कि यह नक्श इसराइल को दिया जा रहा है जो यरूशलेम के यहूदियों के होने की गारंटी बन जाएगा, तो मुसलमान उनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये बातें नेतन्याहू ने यरूशलेम पहुंचकर 17 सितंबर को खुद बताई हैं। उनके साथ अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भी थे। यहीं पर नेतन्याहू ने कहा है कि यरूशलेम हमारा शहर है। मिस्टर एर्दोगान,
आपका नहीं। लेकिन एर्दोगान ने कह दिया है कि वो ये नक्श नहीं देंगे। यही नक्श तो उन्हें मुस्लिम दुनिया का खलीफा बना सकता है। बात यही रुक जाती तो ठीक था। इस्राएल के पीएम नेतन्याहू की धमकी के कुछ देर बाद ही तुर्की से रजब तैयब एर्दोगान का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क के रूप में जिसने सदियों से इस्लाम के छाते के नीचे 400 सालों तक यरूशलेम की मस्जिद अक्सा की खिदमत करने का शर्फ हासिल किया, उसका इतिहास नेतन्याहू को ठीक से पता नहीं है। हमने यानी तुर्की ने ही यरूशलेम को, उसका नाम, उसका सम्मान और यहाँ बसने वाले लोगों में आपसी सद्भाव जगाया था और इसे अमन की जमीन बना दिया था। दरअसल पीएम नेतन्याहू की धमकी पर एर्दोगान तुर्की की सल्तनत उस्मानिया का जिक्र कर रहे थे। इस्राइल से पहले यरूशलेम मुसलमानों के सबसे ताकतवर साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो एर्दोगान ने डंके की चोट पर इस्राइल को कह दिया है कि हम 1967 की सरहदों को मानते हैं, जिसके मुताबिक ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बनेगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, हम कसम खाते हैं कि इस्राइल के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यरूशलेम को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही है। जानकार कहते हैं कि कतर हमले के बाद रजब तैयब एर्दोगान की इस्राइल को इस तरह निशाने पर लेने की एक वजह यह भी है कि इस्राइल का अगला शिकार तुर्की बन सकता है, क्योंकि तुर्की ने हमास के कई लीडर्स को पनाह दे रखी है। ऐसा आरोप लगता रहा है। ऐसे में इस्राइल कतर की तरह तुर्की में भी घुसकर टारगेट किलिंग कर सकता है, जिसके चलते तुर्की इस वक्त इस्राइल को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। वो बार बार इस्राइल को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हमें कतर मत समझ लेना, हम पर अटैक हुआ तो हम भी ईरान की तरह मिसाइलों की झड़ी लगा देंगे। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि इस्राइल के खिलाफ 12 दिन की जंग में ईरान ने जो कर दिखाया है वो किसी भी अरब मुल्क या फिर तुर्की जैसे देश के बस के बाहर है। दरअसल इस्राइल पर अटैक करने के लिए ताकत से ज्यादा जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, दम चाहिए, संकल्प चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और वो सिर्फ ईरान के पास है। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की बेहद ताकतवर है। अगर वही इस्राइल के सामने डटकर खड़ा हो जाए तो इस्राइल इतनी आक्रामकता नहीं दिखा पाएगा। लेकिन एर्दोगान सिर्फ बातों से काम चलाते रहे हैं। पिछला वक्त तो यही कहता है। इस बार वो बता रहे हैं कि 1.5 साल पहले ही उन्होंने इस्राइल से सारे कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए हैं। तो ये माना जा सकता है कि तुर्की इस्राइल की आक्रामकता को लेकर गंभीर है और पानी वाकई अब सर से ऊपर निकल चुका है। यही वजह है कि अब एर्दोगान न सिर्फ खुद बल्कि मुस्लिम देशों से इस्राइल का आर्थिक बहिष्कार करने को कह रहे हैं। इस्राइल और तुर्की की दुश्मनी अब एक अलग सतह पर पहुंच गई है और जिस नक्श का जिक्र करके एर्दोगान को पीएम नेतन्याहू ने छेड़ दिया है, नेतन्याहू की कही वो बात अगर एर्दोगान के दिल पर लग गई तो बड़ा हमला तुर्की ही इस्राइल पर न कर दे, ये भी एक कयास जरूर लगाया जा रहा है। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए भी। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।